कुम्हार शीस कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, अंदर से सहारा दे, बाहर मारे चोट। सही सुना आपने। गुरु कुम्हार शीस कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट, और अंदर से सहारा दे, बाहर मारे चोट। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से इसलिए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं कि वर्तमान में मैं कई विद्यालयों में एक डेमो देने जाता हूं, मतलब अपने टीचिंग का 1 सप्ताह टीचिंग करता हूं। और किसी बच्चे को अगर डांट देते हैं, क्योंकि बच्चे वहाँ भी मैं देखता हूं कि नियंत्रित नहीं होते हैं, वो स्वाध्याय करना नहीं चाहते। ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने जहाँ जहाँ भी देखा है वर्तमान में चल रहा है। जबकि उन्हें विषयों के बीच रहना चाहिए, हर पीरियड में उन्हें संबंधित विषय को अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए, लेकिन नहीं करते हैं। और अगर उन्हें डांटते हैं, थोड़ा सा डांटना तो पड़ता है, क्योंकि अध्यापक के मन में बच्चों के प्रति ऐसी कोई दुर्भावना नहीं होती है। बस एक ही उनके दिल में बात होती है कि किसी भी तरह जिस उद्देश्य से यहाँ आया है उसका समुचित उपयोग करे। लेकिन आज अधिकांश बच्चे, मुझे लग रहा है सर्वे में 95% 95% बच्चे कुछ इस कैटेगरी के ही हैं। तो हम विश्वगुरु कैसे बन पाएंगे? ये मेरा उत्तर भारतीय सर्वे है, जहाँ कि आप सब भी जानते होंगे कि 50% या 40% बच्चे सही से किताब को पढ़ नहीं पाते, न इंग्लिश पढ़ पाते, न हिंदी पढ़ पाते। तो जब आपको पढ़ने नहीं आएगा, आप रीड नहीं कर पाएंगे, तो समझेंगे क्या टॉपिक, और आप जो आपका प्रश्नोत्तर है वो कैसे याद कर पाएंगे। मैं कहना चाह रहा था कि अगर मैं उन बच्चों को डांटता हूँ तो वो घर पे जाके शिकायत करते हैं कि उन्होंने मुझे डांटा, और उसके प्रतिक्रिया में वो जो पेरेंट्स हैं, आप लोग अभिभावक हैं, उन्हें बुरा लगता है। वो ये समझते हैं कि भाई मैं तो इसके लिए शुल्क अदा कर रहा हूँ, तो मेरे बच्चे को मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते। वास्तव में लेकिन बल प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। ये मैं भले के लिए कह रहा हूँ, आपके भले के लिए कह रहा हूँ। अगर बच्चे, पहले होता था कि माता पिता ही उन्हें, बच्चे को डिसिप्लिन में रखते थे, अध्यापक के इज्जत करना सिखाते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। कई स्कूलों में जब मैं देखता हूँ, जाता हूँ, तो इस तरह से देखने को मिलता है। तो जो गुरु शिष्य परंपरा के लिए बहुत बड़ा घातक है, और हम इस प्रकार से विश्वगुरु नहीं बन सकते। पहले हमें अपनी जो नैतिकता है, गुरु शिष्य की परंपरा, उसे निर्वाह करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ मैं बार बार कहता हूँ कि बच्चों को स्वाध्याय की आदत होनी चाहिए। जब तक वो टॉपिक को बढ़िया से पढ़ेंगे नहीं, तब तक वो किसी भी प्रकार की समस्या से दूर होंगे। और अगर आपको मेमोरी पावर दुरुस्त भी करनी है तो अध्ययन तो करना पड़ेगा। तो इसलिए प्यारे बच्चों, और जितने भी अभिभावक सुन रहे हों, देख रहे हो मेरी वीडियो को, आप निश्चित रूप से अपने बच्चों को गाइड करें कि आपको हम अक्षर ज्ञान ही नहीं, शिक्षित बनाना चाहते हैं। और वो शिक्षित जिंदगी तभी होगी जब आप, जो आपके सब्जेक्ट है, बहुत लंबा चौड़ा ग्रंथ नहीं कह रहा हूँ, जो सब्जेक्ट है उसके टॉपिक तो आनी ही चाहिए।
आप कैसे भी किसी भी स्कूल में आप कोई भी जाके देख लीजिए, और जो सब्जेक्ट मैटर है आप कहीं से भी बच्चों को पूछिए, मुझे लग रहा है 90% बच्चे आपको, 95% बच्चे आपको इसका उत्तर नहीं दे सकते। तो इसलिए बंधु, नए ज़माने के साथ ये डिजिटल वर्ल्ड है, और डिजिटल वर्ल्ड में जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो तो ठीक है, जो मजबूत हैं, स्ट्रॉन्ग है, जो समझ पाने वाले हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं 95% के लिए वो सही नहीं है, क्योंकि उन्हें उनकी समझ ही नहीं है। तो पहले आप समझ बढ़ाएं, तब जा कर के आगे कुछ हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वदेवताभ्यो नमः।